जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज हमारा विषय ये है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया। Why did God create us? परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है, प्रभु ने हमें रचा है, तो उसके पीछे क्या कारण है, मतलब उसका रीज़न क्या है। हम लोग इस पृथ्वी में जब जिंदा है तो परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में क्या चाहता है। आज इस विषय को सीखने के लिए मैं 3 ऐसे बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ ताकि हम लोग समझ जाए कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया। सबसे पहला रीज़न, परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। प्रभु ने इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक संगति रहे, एक फेलोशिप रहे। ये हम लोग उत्पत्ति के किताब में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि की और उसके बाद परमेश्वर हर दिन शाम को एदन की वाटिका में उतर कर आता था ताकि आदम और हव्वा के साथ समय बिताए, उनके साथ बात करे, उनके साथ संगति करे। तो परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया? ताकि परमेश्वर और इंसान के बीच में एक संगति रहे। लेकिन परमेश्वर ने ये बात की जबरदस्ती कभी नहीं की। परमेश्वर ने इंसान को चुनने की क्षमता दी है और आदम और हव्वा ने ये चुना कि वो प्रभु के खिलाफ पाप करे। वो प्रभु की बातों से बढ़कर शैतान की बातों में आ गए और वो लोगों ने वहां पर पाप किया और पाप के कारण वो लोग प्रभु के साथ के जो संगति से दूर हो गए। मेरे प्रियो, हमारे लिए ये जरूरी है जानना कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम प्रभु के साथ संगति में रहे, लेकिन जैसे ही पाप हमारे जीवन में आ जाता है तब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। और आदम और हव्वा और परमेश्वर के बीच में ये संगति इसलिए टूटा क्योंकि वहां पर पाप घुस गया। और हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर इंसान से इतना प्रेम करता है कि परमेश्वर चाहता है कि ये रिश्ता फिर से बने और इसलिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी में आए ताकि यीशु मसीह अपना जान हमारे लिए दे पाए। यीशु मसीह ने अपना जान हमारे लिए क्यों दिया? ताकि मेरे पापों की सजा मैं ना उठाऊं, मैं प्रभु से दूर ना रहूं, लेकिन मेरे पापों की सजा यीशु मसीह अपने शरीर में उठा लिया और वो दर्द दुख को सहन कर लिया और यीशु मसीह उस क्रूस पर अपना जान कुर्बान किया ताकि मैं और आप पिता के साथ एक रिश्ते में, एक संगति में आ जाए। तो मेरे प्रियो, आज हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोग इस बात को जानते हैं कि यीशु ने अपना जान हमारे पापों के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन हमें यह भी समझना है, लापरवाही के साथ जीना नहीं है, लेकिन हमें हर दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहना है। यूहन्ना के सुसमाचार में ये लिखा है कि हम प्रभु में बने रहे। जैसे डाली दाखलता के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे ही हम प्रभु में बने रहे। जब बने रहने की बात आती है तब हमें कुछ बातों को समझना है। जब हम लोग इस पृथ्वी में रहते समय शादी करते हैं तो 2 लोग एक साथ रहने का एक वाचा बांधते हैं, एक प्रॉमिस लेते हैं और उससे पहले, वो शादी तय होने से पहले 2 लोग एक साथ आते हैं। वो लोग डिस्कस करते हैं उनका पसंद क्या है, नापसंद क्या है, उस इंसान का चरित्र क्या है, क्या वो लोग एक साथ रह पाएंगे। ये सब कुछ जानने के बाद ही वो लोग शादी के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के साथ एक रिश्ते में हैं तो जरूरी है कि मैं प्रभु के गुणों को जान पाऊं ताकि मैं प्रभु के साथ बनी रहूं। क्या है परमेश्वर के गुण? हम जानते हैं परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला। ये सारे गुण को हम जानते हैं, लेकिन हमें साथ में ये भी जानना है कि परमेश्वर पवित्र है। पहला पत्रस 1 अध्याय और आयत 15 में इस प्रकार लिखा है कि तुम पवित्र रहो क्योंकि परमेश्वर या तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। तो मैं प्रभु के साथ संगति में तब रह सकती हूँ जब मैं अपने जीवन को पवित्र रखूं। और अगर मेरे जीवन से पाप हुआ तो मैं क्या करूं? उस पाप में डूबी ना रहूं, लेकिन मैं उसमें से निकलकर प्रभु से कहूं, प्रभु मैंने गलती किया है, मुझे क्षमा कर। तो परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा और दोबारा मैं प्रभु के साथ उस रिश्ते में आगे बढ़ सकती हूँ।
वचन में पहले यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में ये लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है। तो अगर मैं प्रभु के साथ चलना है तो मुझे अंधकार के कामों को छोड़ना है, पाप का रास्ता को छोड़ना है और प्रभु के साथ साथ ज्योति में चलना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए बनाया है ताकि हम एक संगति में रहे, हम बने रहे, हम प्रभु के साथ साथ बातचीत करें, हमारे दुखों को, हमारे डिजायर्स को, हमारी इच्छा को, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या संघर्ष को झेल रहे हैं, सारी बातें हम खुलकर प्रभु से कहें। और परमेश्वर भी हमसे बात करना चाहता है। परमेश्वर हमको बताना चाहता है कि कौन सा राह हमें लेना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, हमारे जीवन को कहाँ सुधारना है। ये सारी बातें परमेश्वर वचन के जरिए हमसे बात करेगा। तो सबसे पहला रीजन, परमेश्वर ने हमारी सृष्टि क्यों की? ताकि हम परमेश्वर के साथ साथ बने रहे, एक संगति में रहे, एक फेलोशिप में रहे। आइए हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। दूसरा रीजन, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, उसके लिए आंसर ये है, हम लोग यशायाह की किताब को पढ़ेंगे। यशायाह चैप्टर 43 वर्स 21 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुण अनुवाद करे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर कहता है मैंने ये लोगों को अपने प्रजा करके इसलिए बनाया है ताकि ये लोग मेरे गुण अनुवाद करें, ये लोग मेरी आराधना करें। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? हमने फर्स्ट रीजन देखा कि प्रभु के साथ संगति करना है। अब नेक्स्ट रीजन यह है ताकि हमारे जीवन से हर समय हम प्रभु की आराधना करने वाले लोग बने। आराधना क्या है? जब हम लोग एक साथ आते हैं, हम गीतों को गाते हैं, हम लोग हाथों को उठाते हैं, ताली बजाते हैं, ये सब आराधना का एक भाग है। हम लोग जब अकेले में रहते हैं तब भी हम गीतों को गाते हैं, ये आराधना है। लेकिन मेरे प्रियो, आराधना इतने में सीमित नहीं है। आराधना हमारा लाइफ स्टाइल होना चाहिए। हम लोग हर समय जो करते हैं वो परमेश्वर के लिए एक आराधना होना चाहिए। हमारा जीवन का स्वभाव हमें देखना है, क्योंकि वो स्वभाव के द्वारा हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। बाइबल में से कुछ प्रभु के दास दासियों के उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उनका जीवन को देखते समय हम लोग समझ पाएंगे कि हमारे जीवन से हमें परमेश्वर की आराधना कैसे करना चाहिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है अब्राहम। अब्राहम परमेश्वर का एक दास था। परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अब्राहम तू अपना इकलौता पुत्र ले ले और मेरे लिए एक बलिदान करके चढ़ा। अब्राहम के लिए ये बहुत कठिन बात है, क्योंकि अब्राहम के पास एक ही बेटा है जो अपना कहला सकता है। और अब्राहम अपना बेटा को देखता है तो अब्राहम ये सोचता होगा कि मैंने इतने साल इंतजार किया, मेरे बुढ़ापे में जाकर मुझे एक बेटा उत्पन्न हुआ है, उस बेटे का बलिदान मैं कैसे चढ़ाऊं? मेरे प्रियो, लेकिन अब्राहम वहां पर सोचकर नहीं बैठता है। परमेश्वर जो कहता है अब्राहम आज्ञा मानता है। परमेश्वर कहता है इसहाक को लेकर आ, और अब्राहम कुछ सोचता नहीं है, सलाह लेने के बारे में नहीं सोचता, किसी के साथ डिस्कस करना नहीं चाहता है, लेकिन प्रभु के आज्ञा को मानता है। क्या परमेश्वर इतना क्रूर और दुष्ट परमेश्वर है कि एक बच्चे का जान चाहता है? नहीं प्रियो, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे बलिदान को नहीं चाहता है। परमेश्वर ऐसे बातों के खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर अब्राहम की परीक्षा हो रही है। परमेश्वर अब्राहम का विश्वास का परख कर रहा है। परमेश्वर इसहाक का जान नहीं लिया, हम लोग उस घटना को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं? अब्राहम का जो आराधना प्रभु के प्रति है वो है आज्ञाकारिता के द्वारा। परमेश्वर कहता है और अब्राहम आज्ञा मानता है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के बातों को मानते हैं, आज्ञा मानते हैं, तब हमें समझना है हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। लेकिन आप गीत गा रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा पहलू में अगर देखूं तो आप अगर प्रभु के आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं तो मेरे प्रियो, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की आराधना नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप संगति करते हैं दूसरे लोगों के साथ, दूसरे भाई बहनों के साथ, आप गीत गाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, कर आप सोचते हैं, लेकिन दूसरे साइड पर आपका पर्सनल लाइफ में पवित्र
पवित्रता ही नहीं है, आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, आप अपने मन मर्जी के अनुसार जी रहे हैं, तो आपके जीवन से आराधना नहीं हो रहा है। आराधना का मतलब है हम लोग प्रभु के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहे। यीशु मसीह का पहला चमत्कार में यीशु मसीह उन दासों से कहता है उस मटके में पानी भर दो। दास वहां पर पूछने नहीं रहते हैं कि क्यों भरे, तुम कौन है, ये सारी बातें दास नहीं पूछते। जितने भी लोग थे वो लोग सब मिलकर वहां पर पानी भरते हैं, वो मटके को मुंह पानी भर देते हैं और वहां पर परमेश्वर का चमत्कार होता है। मेरे प्रियो, प्रभु का कार्य तब हमारे जीवन में होगा जब हम प्रभु के प्रति आज्ञाकारी रहे। दूसरी बात, आराधना का मतलब क्या है? प्रभु के दास अय्यूब के जीवन को हम देख सकते हैं। अय्यूब प्रभु का एक भक्त था, वो बहुत ही एक अमीर या धनी इंसान था, लेकिन उनके जीवन में ऐसा एक समय आता है जहां पर वो सब कुछ खो बैठता है। उसका घर, उसका गाय, बैल, ऊंट, गधे, घोड़े, जितना भी उसका संपत्ति था सब कुछ नष्ट हो जाता है। उनके सारे बच्चों का मौत हो जाती है और वहां पर हम देख सकते हैं उनके शरीर पर भी शैतान हमला करता है। उनके पूरे शरीर में दर्द है, फोड़ों से उसका शरीर भर जाता है, लेकिन वहां पर भी अय्यूब खड़े होकर कहता है कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, ये है आराधना। आराधना सिर्फ हमारे आशीष के दिनों में नहीं कि प्रभु ने ये दिया इसलिए मैं स्तुति के गीत गा रही हूँ, प्रभु ने ये दिया इसलिए मैं धन्यवाद कर रही हूँ। नहीं प्रियो, ये नहीं है आराधना। आराधना मतलब सुख के समय और दुख के समय, दोनों समय में मैं परमेश्वर की महिमा करूं। प्रभु ने दिए हुए आशीषों को याद कर कर मैं प्रभु को महिमा दूं और साथ में अगर मैं कठिन परिस्थिति में जा रही हूँ तो भी मैं प्रभु को महिमा दूं, ये समझ कर कि परमेश्वर मेरा राजा है और परमेश्वर के अनुमति बिना मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो आराधना का मतलब है कठिन समय पर भी प्रभु को धन्यवाद देना। अगला एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है उस कंगाल विधवा के बारे में जिनके पास 2 दमड़ी था, उनके पास और जीने के लिए पैसे नहीं थे। और ये कंगाल विधवा जितना उसके पास था 2 दमड़ी, वो दोनों दमड़ी प्रभु के भवन में डालती है। बाकी के लोग अपना संपत्ति में से कुछ हिस्से को डाल रहे थे, लेकिन ये स्त्री अपना सब कुछ यीशु को दे रही। ये है आराधना। मेरे प्रियो, आराधना मतलब देना होता है। आप अपने धन के द्वारा प्रभु को दीजिए, उनकी सेवकाई के लिए दीजिए, आप अपना ताकत प्रभु को दीजिए, अपना बुद्धि प्रभु को दीजिए, परमेश्वर ने आपको दिया वह हुनर, वरदानों को आप प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये है आराधना कि हम लोग हमारे लिए कुछ नहीं रख रहे हैं, लेकिन हमारा सब कुछ हम प्रभु को दे रहे हैं और प्रभु से कह रहे हैं प्रभु ये आपका है, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। आगे हम देखेंगे मरियम के जीवन से। यीशु की मां मरियम गर्भवती होने से पहले एक स्वर्गदूत आता है और कहता है कि तू धन्य है, तू एक पुत्र को जनेगी। और उस समय पर मरियम क्या कहती है? मरियम कहती है मैं प्रभु की दासी हूँ और प्रभु की इच्छा मेरे अंदर पूरा होने पाए या प्रभु की इच्छा पूरा हो। मेरे प्रियो, उस समय के रीति के अनुसार अगर एक कुंवारी लड़की गर्भवती होती है, मतलब शादी से पहले कोई गर्भवती होते हैं, तो उनके साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया जाता था। वो एक बहुत बड़ा अपराध था और उनके ऊपर पथराव किया जा सकता था। यहाँ पर मरियम को परिस्थिति या फिर लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लोग मेरे साथ क्या करेंगे, इसकी परवाह नहीं है। मरियम क्या कहती है? मैं प्रभु की दासी हूँ और प्रभु की मर्जी मेरे जीवन में पूरा हो। मेरे प्रियो, ये है आराधना। बहुत से वक्त हमारा जीवन को जीते समय हम सोचते हैं कि ये क्या बोलेंगे, मेरे जीवन से क्या ये खुश होंगे, वो खुश होंगे, ये मेरे साथ नाराज ना हो। ऐसे सब सोचकर हमारे आत्मिक जीवन को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। मेरे प्रियो, प्रभु के प्रति समर्पित रहिए। प्रभु से कहिए प्रभु ये जीवन आपका दान है, आप जो चाहते हैं वही मेरे जीवन में होने पाए। ये जब आप कहते हैं तब आप प्रभु की महिमा और आराधना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परिस्थिति की परवाह ना करें, लोग क्या सोचेंगे उसकी परवाह ना करें, लेकिन बस एक बात पर आप फोकस करें कि प्रभु मेरे साथ प्रसन्न होना चाहिए। तब आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की आराधना होगी। अगला उदाहरण एक और बहन के बारे में है जिनका नाम है मरियम। मरियम ये यीशु की मां नहीं है, ये दूसरा मरियम है। मरियम यीशु के पास आती है और बहुमूल्य इत्र की कुप्पी को तोड़कर यीशु पर उंडेल देती है। मेरे प्रियो, इत्र की कुप्पी है वो बहुत बहुमूल्य है, बहुत कॉस्टली है, बहुत प्रेशियस है।
लेकिन ये मरियम कुछ नहीं सोचती है। उनके लिए जो सबसे बहुमूल्य था वो बहुमूल्य इत्र यीशु के पैरों पर उंडेल देती है। हम यहाँ पर क्या सीख सकते हैं? हमारे लिए जो सबसे प्रेशियस है वो हमारे लिए अलग करके नहीं रखना, लेकिन प्रभु के चरणों में उसका अर्पण करना। मेरे प्रिय माता पिता, हो सकता है आपके बच्चे आपके लिए बहुत प्रिय है। प्रभु से कहिए, प्रभु ये बच्चे आपके दान है, अपनी सेवा के लिए इनको इस्तेमाल करना। क्या हम वैसे बोल सकते हैं? हो सकता है आपके लिए अपना घर, अपना संपत्ति या फिर आपके लिए कुछ और बातें हो सकता है जो आपके लिए बहुत प्रिय है। क्या आज आपका मोबाइल आपके लिए सबसे ज्यादा प्रिय है? क्या कोई और वस्तु आपके लिए सबसे ज्यादा प्रिय है? अब प्रभु से कहिए, प्रभु सब कुछ आपके चरणों में मैं अर्पण करना चाहती हूँ। आपसे बढ़कर मेरे जीवन में कुछ नहीं है परमेश्वर पिता। मेरे प्रियो, अगर कोई भी वस्तु है जो आपको परमेश्वर से दूर करता है तो हमें उन वस्तुओं को हमारे जीवन से काट कर फेंक देना चाहिए। वो है आराधना जो हम प्रभु को देते हैं। हमारे लिए हमें समझना है कि अपना कर कर कहने के लिए कुछ नहीं है। जो भी है प्रभु का दान है और हम प्रभु की महिमा के लिए उसे अर्पण करना चाहिए। अगला उदाहरण है हन्ना के जीवन के द्वारा। हन्ना के पास भी संतान नहीं था। हन्ना प्रार्थना करती है, परमेश्वर प्रार्थना सुनकर उन्हें एक संतान देता है। शमूएल बालक उनका संतान है। लेकिन हन्ना के पास ये बच्चा जन्म होने से पहले हन्ना प्रभु के साथ एक प्रॉमिस लेती है, वाचा बांधती है कि प्रभु अगर आप मुझे एक संतान दो तो मैं उस संतान को आपकी सेवा के लिए वापस दे दूंगी। और जैसे ही परमेश्वर हन्ना का प्रार्थना सुनता है, उसको संतान देता है, कुछ महीने या कुछ साल के बाद हन्ना शमूएल को एली याजक के पास लेकर जाता है और मंदिर में यहोवा परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे देती है। मेरे प्रियो, हन्ना के लिए यह आसान नहीं है, लेकिन हन्ना अपने जीवन के द्वारा ये बता सकती है कि मैंने प्रभु के साथ किया हुआ वाचा को पूरा किया, जो प्रॉमिस मैंने लिया वो मैंने पूरा किया। ये है आराधना। कितनी बार आपने परमेश्वर के साथ कुछ प्रॉमिस को लिया होगा? आपने प्रॉमिस किया होगा, प्रभु अब से पवित्र जीवन, प्रभु अब से इतना समय हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु अब से हम सुबह उठकर प्रार्थना करेंगे। कितने सारे प्रॉमिसेस आपने लिए हैं। मेरे प्रियो, अगर आप पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप प्रभु को आराधना नहीं दे रहे हैं। वाचा को जब आप पूरा करते हैं तब आपके जीवन के द्वारा आप परमेश्वर को आराधना दे रहे हैं। मेरे प्रियो, आराधना जैसे मैंने पहले कहा सिर्फ गीत नहीं है, लेकिन वो आपका लाइफ स्टाइल होने पाए। आपके जीवन में जो कुछ आप करते हैं, वचन में जैसा लिखा है, जो कुछ तुम करो तन मन से करो, ये समझकर कि तुम मनुष्य के लिए नहीं परमेश्वर के लिए करते हो। आपका ड्यूटी जाना आना, काम करना, आप एक माँ होंगे, एक पिता होंगे, आप एक दादा दादी, नाना नानी, कोई भी हो सकते हैं। हर रोल को जब आप पूरे ईमानदारी के साथ उसको निभाते हो तब आप प्रभु को आराधना दे रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारी सोच प्रभु के सामने सही होने पाए, हमारे वस्त्र धारणा प्रभु के सामने सही होने पाए, हमारे शब्द सही होने पाए, क्योंकि इन सब के द्वारा परमेश्वर की आराधना होना चाहिए। तो इसलिए हमें ध्यान देना है हम क्या पहनते हैं, क्योंकि उसके द्वारा प्रभु की महिमा होना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार जो नहीं है वो हमारे जीवन से हमें हटाना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग तीसरी बात की ओर हम जाएंगे। तीसरा रीजन परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, उसके लिए हम पढ़ेंगे यशायाह 43:7। आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। यहाँ पर परमेश्वर इजरायलियों से कहता है कि मैंने अपनी महिमा के लिए कुछ लोगों को सिरजा है, बनाया है या रचा है। अलग अलग शब्द है लेकिन सेम मीनिंग है। लेकिन उसका पीछे परमेश्वर कहता है प्रभु ने इसलिए रचा या प्रभु ने इसलिए उनकी सृष्टि की ताकि वो प्रभु की महिमा करे। तो तीसरा रीजन परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, ताकि हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रियो, मैं कुछ आयतों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। उन आयतों को जब हम पढ़ेंगे वहां पर हम समझ पाएंगे कि हम परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन के द्वारा कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत से वक्त जब हम महिमा महिमा बोलते हैं तो हम भी सोचने लग जाते हैं प्रभु की महिमा कैसे करें, कैसे प्रभु की महिमा होगा। लेकिन इन आयत के द्वारा हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 आयत 8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे।
यहाँ पर क्या लिखा है? पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। मेरे प्रियो, जब हमारा जीवन फलवंत रहेगा तो इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगा। तो हमें चेक करना है, क्या हमारा जीवन फलवंत है? एम आई फ्रूटफुल? यूसुफ के बारे में लिखा है कि यूसुफ एक फलवंत दाखलता के समान है। मेरे प्रियो, यूसुफ के बारे में अगर लिखा है कि यूसुफ फलवंत दाखलता है, तो यूसुफ के जीवन को भी हम देख सकते हैं। यूसुफ कैसे अपने लाइफ में पवित्र रहा, यूसुफ कैसे अपने जीवन में व्यभिचार से बचा, यूसुफ कैसे अपने भाइयों को माफ किया, यूसुफ कैसे प्रभु की बातों को सुनता था, सपनों का अर्थ बताता था, अपने दिए हुए हुनर के द्वारा कैसे उस राज्य को अकाल से बचाया। ये सारी बातों को हम यूसुफ के लाइफ से देख सकते हैं, और इसलिए हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि यूसुफ एक फलवंत जीवन को जिया। क्या हम एक फलवंत जीवन को जी रहे हैं? क्या मेरे जीवन के द्वारा कोई और आशीषित हो रहे हैं? क्या मेरे जीवन के द्वारा कोई और प्रभु यीशु मसीह को जान पा रहे हैं? तब मैं कह सकती हूँ मेरा जीवन फलवंत है। क्या आत्मा का फल हमारे अंदर है? इसलिए अगर मैं चाहती हूँ कि मैं प्रभु को महिमा दूं, तो मेरे लिए जरूरी है कि मेरा जीवन फलवंत रहे। और हम फलवंत तब रह सकते हैं जब हम प्रभु में बने रहेंगे। दूसरी बात, हम कैसे फलवंत हो सकते हैं? हमारे ध्यान को हम लेकर जाएंगे भजन संहिता अध्याय 50 आयत 23। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। यहाँ पर वचन सिखाता है, जो परमेश्वर को बलिदान देते हैं। कौन सा बलिदान? धन्यवाद रूपी, स्तुति रूपी बलिदान जो हम प्रभु को देते हैं, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होता है। मेरे प्रियो, अगर आप एक अच्छे आराधक हो, आप आराधना करने वाले एक इंसान हैं, तो समझ लीजिए आपके जीवन के द्वारा आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। एक और आयत को पढ़ना चाहती हूँ, अध्याय 50 आयत 15 भजन संहिता। यहाँ पर लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। वचन में क्या लिखा है? जब हम संकट में हैं और हम प्रभु को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमको छुड़ाता है, और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होता है। जब प्रभु का कार्य मेरे जीवन में हो रहा है, जब मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होता है। तो हमें जांचना है, क्या परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में हो रहा है? क्या हम लोग प्रभु को आराधना दे रहे हैं? क्या हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु के कामों को हम देख पा रहे हैं? अगर है तो परमेश्वर की महिमा हो रहा है। आगे हम लोग देखेंगे एक और आयत, यूहन्ना 11:4। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं लाजर की मृत्यु के बारे में बताया है। लाजर बीमार है, और वहां पर यीशु मसीह क्या कहता है कि ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, लेकिन ये बीमारी इसलिए है ताकि इस बीमारी के द्वारा पिता परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त जब हम लोग दुख, संकट, बीमारी से होकर जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया, प्रभु प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। लेकिन हमें ये समझना है, हमारे जीवन में संकट इसलिए आता है ताकि उसके जरिए परमेश्वर की महिमा हो। बहुत सारे कारण हो सकता है जिसके कारण आप बीमार हो, लेकिन हमें ये समझना है कि कुछ कुछ बीमारियां परमेश्वर की महिमा के लिए है। हम लोग उस घटना को जानते हैं जहां पर एक अंधा मनुष्य को लेकर यीशु के पास आते हैं, और यीशु से पूछा जाता है, ये इंसान के पाप के कारण है या इसके माता पिता के पाप के कारण है? तो यीशु मसीह कहता है, ये दोनों के पाप के कारण नहीं है, लेकिन ये इसलिए हुआ है ताकि प्रभु की महिमा इसके जीवन में प्रकट हो। मेरे प्रियो, अपने दुख, अपने मुसीबत, अपने बीमारी, अपने क्लेश को देकर कुड़कुड़ाना नहीं, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि एक दिन इन सारी बातों के जरिए परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में दिखेगा। आगे दूसरा आयत को हम लोग पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों अध्याय 6 आयत 18 से लेकर 20। 1 कोरिन्थियंस 6 वर्स 18 to 20 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो।
यहाँ पर लिखा है हम प्रभु की महिमा कैसे कर सकते हैं? हमारी देह के द्वारा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वचन में लिखा है व्यभिचार से बचे रहो। जब हम व्यभिचार से बचे रहते हैं, हमारे शरीर के खिलाफ हम पाप नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, व्यभिचार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गलत रिश्ते में जाके गिरना। अगर हम आंखों के जरिए व्यभिचार करते हैं, किसी को देखकर हमने गलत सोचा, गलत वीडियोस को देखा, गलत मूवीज को देखा, जिसके कारण हमारे मन में व्यभिचार के सोच उठता है, लस्ट उठता है, तो हमें ये समझना है कि हमारे देह के द्वारा हमने परमेश्वर की महिमा नहीं की। प्रभु ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। क्या अपनी देह के द्वारा आप प्रभु की महिमा कर रहे हो? जांचिए मेरे प्रियो, व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे शरीरों को पवित्र रखें। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा, व्यभिचार से बचे रहना है, और साथ में दूसरी बात, अपने वस्त्र धारणा पर भी हमें ध्यान देना है। हम लोग को ऐसे कपड़े पहनना है जिससे हमारा शरीर ढक जाता है। फैशन कुछ भी क्यों ना हो, लोग कुछ भी करें, लेकिन हम वचन के अनुसार जिएंगे। दानिएल जिस जमाने में रहता था, सारे लोग राजा के भवन के खाना खाते थे, लेकिन दानिएल और दोस्तों ने ठान लिया कि हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं लोग टाइट कपड़े पहनते हैं, तो हमारे अंदर लालच नहीं आना चाहिए कि हम भी ऐसे कपड़े पहने, हम भी उनके जैसे दिखे। लेकिन हमें अपने आप से कहना है कि मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं अपने शरीर से पाप नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। अगर इस पाप में आज कोई भी फंसे हुए हैं, मेरे प्रियो, ये वचन सुनते सुनते प्रभु से माफी मांग लीजिए। प्रभु से कहे, प्रभु मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दो, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ या फिर आ रहा हूँ, प्रभु मुझे एक्सेप्ट कीजिए। परमेश्वर निश्चय पापों को माफ करने वाला परमेश्वर है। अगला आयत जो आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है 2 कोरिन्थियों अध्याय 9 आयत 13। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 13। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार करके वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर की महिमा हो रही है क्योंकि तुम उदारता के साथ प्रभु की सेवा के लिए देते हो। मेरे प्रियो, हमें ये बातों को समझना है। जब हम प्रभु के लिए कुछ देते हैं, वहां पर परमेश्वर की महिमा होती है। आज आप प्रभु को क्या दे रहे हैं? अपना सैलरी में से, अपना धन में से, अपनी ताकत में से आप प्रभु को क्या दे रहे हैं? हमें परमेश्वर की सेवा के लिए देना है, प्रभु के राज्य के लिए हमें देना है, प्रभु का वचन हर एक के पास पहुंचे उसके लिए देना है। अपने जीवन को जांचिए, अगर आप प्रभु के राज्य को देने वाले हैं तो प्रभु की महिमा आपके जीवन के द्वारा होगा। पहला पत्रस अध्याय 2 आयत 12, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 12। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, अन्य जातियों में भी तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रियो, हम जहां पर रहते हैं, जिस समाज में, जिस कॉलोनी में, जिस एरिया में हम रहते हैं, हो सकता है आपके ऊपर गलत आरोप को लगाया जा रहा है, लेकिन याद रखिए हमारे भले कामों को देखकर वो लोग पिता की महिमा करेंगे। आज हमारे जीवन के द्वारा कोई भी भला काम हो रहा है, हम किसी की मदद कर रहे हैं, हम समाज की उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए कुछ कर रहे हैं, हम लोग प्रभु के बच्चे हैं। परमेश्वर का एक उद्देश्य हमारे जीवन में है और वो ये है कि अन्य जाति लोग हमारे भले कामों को देखने वाले बन जाए। मेरे प्रियो, हमने काफी बातों को देखा, कहां कहां और कैसे कैसे हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आयत हैं, अगर आप बाइबल पढ़ें तो नोट कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग प्रभु की महिमा कर सकते हैं। यूहन्ना 21:19 में पतरस के मौत के बारे में लिखा है कि कैसे पतरस अपने जीवन के अंत में अपने मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के हर एक स्टेज में हम प्रभु को महिमा देने वाले बन जाए। हम जो कुछ करें उसके द्वारा प्रभु की महिमा होने वाले बन जाए। तो आज जिस विषय पर हमने सीखा कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, उसके लिए मैंने 3 जवाबों को आपके सामने रखा है। सबसे पहले, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम प्रभु के साथ एक संगति में रहें। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमें इसलिए
बनाया ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें। और तीसरी बात, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे, या फिर प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए। मैं आपको एनकरेज करूंगी कि आपका जीवन बहुत प्रेशियस है, बहुत अनमोल है, उसको बेकार में नहीं गंवाना, लेकिन ये सारी बातें अपने जीवन में अपनाकर प्रभु की महिमा के लिए परमेश्वर की आराधना करते हुए प्रभु के साथ संगति में आप आगे बढ़िए। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन आशीषित होने पाए। वचन में आगे बढ़ने के लिए मदद करना प्रभु, संगति में बढ़ने के लिए, आराधना में बढ़ने के लिए प्रभु, आपकी महिमा हमारे द्वारा प्रकट होने के लिए प्रभु हम चाहते हैं, हम मांगते हैं। प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।